हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली क्लास में एरर्स एंड प्रिसीजन एक्यूरेसी के बारे में समझा एंड सिस्टमेटिक एरर के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन किया विद द सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स। ठीक है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्लास लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ एरर दैट इज नोन एज रैंडम एरर। पहला टाइप ऑफ एरर मैंने क्या बताया था? सिस्टमेटिक एरर। सेकेंड इज नोन एज रैंडम एरर्स। ठीक है। नाउ रैंडम एरर्स क्या होते हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। रैंडम एरर्स से हमें क्या समझ में आता है भाई, कुछ भी कैसे भी आ जा रहा है एरर, उसको हम लोग रैंडम एरर्स कह रहे हैं। ठीक है। रैंडम का मतलब क्या होता है कि अननोइंगली कैसे भी किसी भी सिचुएशन में, है ना। तो दीज एरर्स ऑकर इर्रेगुलरली इर्रेगुलरली, है ना। एंड देयरफॉर दीज एरर्स actually are random with respect to what? These errors are random with respect to what? To sign and size, है ना। साइन मतलब भाई ये रैंडम किसके फॉर्म में होता है कि भाई किस, वो पॉजिटिव एरर है, नेगेटिव एरर है, या किस साइज का एरर, कितना ज़्यादा या कितना कम हो रहा है। ठीक है। तो भाई इनके इनके सोर्सेज भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि भाई इनके सोर्सेज क्या होते हैं, क्यों होते हैं रैंडम एरर्स। ठीक है। तो सोर्सेस को हम लोग समझ लेते हैं। देखो, हम अगर पहले सोर्स की बात करें तो रैंडम एरर्स क्या होते हैं कि भाई अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस अगर आपके हो रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस किसमें? दीज फ्लक्चुएशंस आर इन द एक्सपेरिमेंट। जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, उसमें अगर अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, है ना। फ्लक्चुएशंस किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, है ना। मान लो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हो सकता है, प्रेशर का फ्लक्चुएशन हो सकता है। ठीक है। मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी अगर रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है तो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो सकता है। ठीक है। कुछ मान लो कि कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ठीक है। हो सकता है आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और बीच में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो अचानक से वाइब्रेशन हो रहा है, फिर रुक जा रहा है, फिर वाइब्रेशन हो रहा है। तो वो आइडियल कंडीशंस नहीं है एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इसके कारण क्या हो रहा है ना कि भाई अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअली क्या है, अपने से हो जा रहे हैं, है ना। और इनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि इस टाइप के एरर्स क्या होते हैं, ये रैंडम एरर्स के सोर्स होते हैं। सेकेंड हम लोग कहते हैं कि भाई पर्सनल एरर्स, है ना, पर्सनल एरर्स। लेकिन यहाँ पे जो पर्सनल एरर्स हैं दे आर अनबायस्ड। जो हम लोगों ने सिस्टमेटिक में समझा था वहाँ पे क्या था कि बायस्ड एरर्स थे, है ना। मतलब हम लोग खुद ही सोच रहे थे यार ये 2.05 लाना है ना, 2.04 आया है, 2.05 लिख देता हूँ, है ना। तो वो बाइसिंग होती है, हम वो नोइंगली हम जो बाइसिंग कर रहे हैं, यहाँ अनबायस्ड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप नोइंगली नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो, रीडिंग ले रहे हो। ठीक है। लेकिन रीडिंग लेते समय आप 2.4 को 2.5 रीड कर दिए गलती से, है ना। तो इस टाइप की अनबायस्ड जो एरर्स पर्सनल लेवल पे होती है, उसके कारण क्या होते हैं आपके जो रैंडम एरर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। सो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ। ठीक है। मान लो सेम पर्सन रिपीट्स, ओके, सेम एक्सपेरिमेंट एंड टेक ऑब्जर्वेशंस। तो इसके केस में क्या होता है ना कि मैं, आपने क्या किया, आपने पहले आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन लिया, दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया, ऑब्जर्वेशन किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन लिया। आप ऐसे 5 एक्सपेरिमेंट्स किए और आपने ऑब्जर्वेशन लिया। हो सकता है कि पहले 4 एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स क्या हो, सेम हो या नियरली सेम हो, लेकिन 5वां एक्सपेरिमेंट बहुत वेरी कर गया उसका रिजल्ट। उसका रीज़न क्या हो सकता है ना कि हो सकता है कि आप थक गए, आपकी आंखों को थोड़ा आराम होने की ज़रूरत थी, लेकिन आप लगातार काम कर रहे हो जिसके कारण आप रीडिंग पढ़ने में गलती कर गए। ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, इसी टाइप के एरर को रिड्यूस करने के लिए
हम क्या करते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट्स जो अलग अलग होते हैं ना, उसमें 2 या 3 बार जो है हम लोग अलग अलग लोगों से रीडिंग करा लेते हैं। तो क्या होता है कि भाई 3 अलग अलग रीडिंग्स मिलेंगी, तो हो सकता है कि हम लोग उसका एवरेज कर सकें। मतलब आप क्या कर रहे हो, देखो एक पूरे एक्सपेरिमेंट में 5 रीडिंग लेके उसका एवरेज कर रहे हो, और एक एक्सपेरिमेंट को भी और एक्यूरेट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, और एरर को रिड्यूस करने के लिए उस एक्सपेरिमेंट के भी 3-4 रीडिंग्स ले रहे हो, 3-4 लोगों से उसकी रीडिंग दिलवा रहे हो और उसका एवरेज कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि एक्चुअली आपका जो रीडिंग है ना, वो इम्प्रूव हो रहा है, और रीडिंग इम्प्रूव होगा तो एरर्स रिड्यूस होगा, और ऑब्जर्वेशंस आपकी अच्छी आएंगी, और आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हैं आपके प्रॉपर आएंगे विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू। ओके, सो दिस इज व्हाट योर रैंडम एरर। एक थर्ड एरर की हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, सो दिस थर्ड एरर इज नोन एज लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो देखो मैंने आपको लीस्ट काउंट एरर बताऊं उसके पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। हमने अभी तक क्या देखा है, एक्यूरेसी देखा है, हमने अभी तक क्या देखा है, प्रिसीजन देखा है, ठीक है। प्रिसीजन को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन रिजोल्यूशन। अब ये जो रिजोल्यूशन जो वर्ड है, ये आप बहुत अपने डे टू डे लाइफ में देखते हो। भाई तुम्हारे कैमरा का रिजोल्यूशन क्या है, तुम्हारे मोबाइल के कैमरा का रिजोल्यूशन क्या है, तुम्हारे पास डीएसएलआर कैमरा है या स्मार्ट कैमरा है, उसका रिजोल्यूशन क्या है। ऐसे आप बहुत बार पूछते हो, क्या खासकर कैमरा का रिजोल्यूशन हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत पूछते हैं। वैसे ही आपके डिवाइसेस के भी रिजोल्यूशन होते हैं। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो मान लो कि आपके पास एक डिवाइस है, ठीक है। मान लो आपके पास एक डिवाइस है ना, और तो एक डिवाइस है आपका D1 और एक डिवाइस है D2, कोई भी डिवाइस है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डिवाइस की बात नहीं करेंगे, हम लोग उनके रीडिंग्स की बात करेंगे, ठीक है। तो जो रिजोल्यूशन होता है ना, ये जो देखे हो कभी भी, कोई भी मान लो तुम स्केल की बात करते हो, तो इन दैट पर्टिकुलर स्केल बड़े बड़े लाइंस होते हैं और उनके बीच में छोटे छोटे लाइंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे लाइंस होते हैं, मान लो कि डिवाइस D1 में ये छोटे छोटे लाइंस 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल जो बीच में है, मान लो कि टोटल 10 डिविजन्स हैं, ठीक है। और दूसरा डिवाइस जो है उनमें 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे टोटल जो है ना 5 डिविजन्स हैं, ठीक है। 5 मतलब मैं फाइनली इन दोनों के बीच में ऐसे समझ लो, इसमें 4 हैं, इसमें 9 है, लेकिन टोटल हम लोग जब यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो इसको भी काउंट करते हैं, जो बिगर लाइन है, एंडिंग बिगर लाइन, ठीक है। तो यहाँ 5 डिविजन्स है, यहाँ 10 डिविजन्स है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन अगर हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन ऑफ D1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन D2। क्यों? इसका रीजन है कि आप 1 सेंटीमीटर में आप 10, अगर इसको सेंटीमीटर के टर्म्स में हम लोग समझें तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आप यहाँ कैलकुलेट कर पा रहे हो, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में केवल 5 मिलीमीटर ही कैलकुलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपैरिजन हम कर रहे हैं ना, D1 और D2 का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ योर D1 इज ग्रेटर देन D2। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कितना कम से कम, कितना छोटा से छोटा है ना, कितना छोटा से छोटा रीडिंग आप ले सकते हो, वो रिजोल्यूशन कहलाता है ना। कितना छोटा से छोटा रीडिंग आप ले सकते हो, वो रिजोल्यूशन कहलाता है। यही रिजोल्यूशन आपके कैमरा के केस में क्या होता है, पिक्सल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, पिक्सल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो पिक्सल्स मतलब कितना छोटा से छोटा आप जो है आपका कैमरा जो है पिक्सल्स जो है वो कैप्चर कर पाता है, माइन्यूट नंबर ऑफ पिक्सल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स वो जो कैप्चर कर पाएगा, उसकी रिजोल्यूशन ज्यादा होगी। वैसे ही कितना छोटा से छोटा आपकी जो रीडिंग है वो एक डिवाइस कैप्चर कर पाता है, उसके रिजोल्यूशन ज्यादा होगी, ठीक है। रिजोल्यूशन कब ज्यादा होगी, जब आप बहुत ही कम से कम और बहुत ही छोटा आप रीडिंग जो है आप कैलकुलेट, यहाँ पे आपका जो मेजरमेंट है वो कर पा रहा है, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट है वो कर पा रहा है, ठीक है।
तो जैसे कि आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल। मान लो कि आपके पास है ना, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान लो कि आपके पास जो है एक वर्नियर कैलिपर है, एक वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। और मैं कहता हूं, मैं इसका स्पेलिंग गलत कर दिया, ओके। तो मान लो कि आपके पास एक वर्नियर कैलिपर है और मैं कहता हूं कि जो वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, उसका 0.01 सेंटीमीटर जो है रेजोल्यूशन है, ठीक है। और सेकंड है आपके पास स्फीरोमीटर, ठीक है, और मैं कहता हूं इसका 0.001 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन है, ठीक है। सो डेफिनेटली जो आपका रेजोल्यूशन स्फीरोमीटर का है, इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन योर वर्नियर कैलिपर, है ना। स्फीरोमीटर का रेजोल्यूशन क्या हुआ, ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर हुआ। क्यों? क्योंकि आप एक सेंटीमीटर में 10⁻³ का मेजरमेंट कर पा रहे हो, है ना, और यहाँ 10⁻² तक का ही कर पा रहे हो, है ना। तो जितना कम से कम, छोटा से छोटा आप रीडिंग जो है आप मेजर कर पाओगे, उसकी रेजोल्यूशन उतनी ज्यादा से ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 0.01 सेंटीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर दिया है, ये यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इसका रेजोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं वर्नियर कैलिपर में 0.01 सेंटीमीटर जितना छोटा रीडिंग में ले सकता हूँ, है ना, उतना डिटेल तक जाके उतना तक का मैं रीडिंग ले सकता हूँ, है ना। स्फीरोमीटर में आप देख सकते हो 0.001 सेंटीमीटर, है ना। तो ये जो दोनों मेजरमेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं, लीस्ट काउंट, ठीक है। अब लीस्ट काउंट को समझते हैं। सो व्हाट इज अ लीस्ट काउंट? सो लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. Least count can be understood as the smallest value that can be measured the smallest value that can be measured by the measuring instrument. So what is least count? आप सबसे छोटा वैल्यू जो मेजर कर पाते हो अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, उसको कहते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है। तो आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। अगर हम लोग नॉर्मल मेजरिंग स्केल की बात करें, ठीक है, 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का आता है जो हम लोग स्कूल्स में यूज करते हैं, उसमें अगर आपको याद हो तो इसमें अगर मैं इसको 0 लूं और इसको 1 लूं, तो यहाँ पे क्या होते हैं, 10 बाइफर्केशंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, 10 होते हैं। तो वो जो 10 होते हैं वो क्या होते हैं, वो 1 मिलीमीटर बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे 1 मिलीमीटर तक का एक्चुअली क्या कर सकता हूँ, मेजरमेंट कर सकता हूँ। और 1 मिली मुझे क्या पता है, 10⁻³ मीटर होता है ना। 1 मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ है ना। तो ये हमेशा याद रखना है ना। ये जो मैंने आपको प्रीफिक्सेस बताया है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, उसको आपको याद रखना चाहिए। तो आप 10⁻³ तक का आप मेजरमेंट कर पाते हो, किसमें, अपने स्केल मेजरमेंट में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट लीस्ट काउंट, ठीक है। तो अब भाई आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सर बात तो एरर की हो रही है ना, सो लीस्ट काउंट एरर जो हम लोग को है वो पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर? तो इट इज द एरर एसोसिएटेड विद द resolution of the instrument. तो मैंने इसीलिए आपको पहले रेजोल्यूशन समझा दिया। तो एरर है ना। तो अभी क्या है कि अगर सेम एग्जांपल हम लें, है ना, कौन सा, वर्नियर कैलिपर का भाई लीस्ट काउंट कितना है, 0.01, स्फीरोमीटर का 0.001, है ना। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट एरर जो हम लोग कहते हैं, तो ये किसके अंडर में आता है? सो इट बिलोंग्स टू, है ना, इट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? इट बिलोंग्स टू रैंडम एरर कैटेगरी, ओके। बट समटाइम्स इसको हम लोग सिस्टमेटिक भी कहते हैं।
कब कहेंगे सिस्टमेटिक एरर? जब देर इज अ फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट डिजाइन, है ना, देर इज सम फॉल्ट कमिंग, है ना। तो मीटर स्केल अगर हम लोग मेजर करते हैं, है ना, तो 1 मिलीमीटर हम वहां पे स्पेसिंग देखते हैं, है ना। अगर 1 मिलीमीटर की जगह पे मान लो कि वहां पे हमने ध्यान नहीं दिया और वो 10 मिलीमीटर का बाइफर्केशन या स्पेसिंग की जगह पे वो 9 मिलीमीटर देता है, वो सिस्टमेटिक हो गया। लेकिन अगर वो हम लोग प्रॉपर है और उसके बाद भी लीस्ट काउंट में कुछ मेजरमेंट में प्रॉब्लम आई है, तो वो जो है मेजरमेंट वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा लीस्ट काउंट एरर कहलाता है। ठीक है, मतलब हमें जो लीस्ट काउंट है उसको काउंटिंग में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए ना भाई, आप कैसे मेजर करते हो एक स्केल में, कैसे मेजर करते हो कि ये 1 सेंटीमीटर का है, क्योंकि आपने पता किया है कि अच्छा 1 2 3 4 ये 10 बाइफर्केशन है, ये 1 मिलीमीटर के बाइफर्केशन है, जिसके बेसिस पे ये 1 सेंटीमीटर बनता है। लेकिन अगर आप 10 की जगह पे 9 ले लोगे तो लीस्ट काउंट ही आप गलत कर दोगे, है ना। तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, रैंडम एरर्स या सिस्टमेटिक एरर्स के फॉर्म में लीस्ट काउंट एरर्स हो सकते हैं। किन किन केसेस में हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये बात भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, वॉट एवर द इंस्ट्रूमेंट्स यू आर यूटिलाइजिंग, इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉट एवर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स you are using, okay, it should have high precision, or I should say higher precision. Higher मतलब with respect to some other instrument, है ना, it should have a higher precision, है ना। तो इससे क्या होगा? It improves the experimental technique. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? और हम लोग को ये बात हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि ऑलवेज रिपीट योर ऑब्जर्वेशंस, है ना। क्योंकि क्या होगा, जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लेके एवरेज करोगे उतना आपका वैल्यू जो होगा नियर टू द ट्रू वैल्यू आएगा, है ना। और हमें क्या चाहिए? हायर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कब हाई होगी? जब योर ट्रू वैल्यू से एकदम क्लोज होगा आपका मेजर्ड वैल्यू, है ना। हायर प्रिसीजन चाहिए एंड योर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक मस्ट बी इम्प्रूव्ड, है ना। तो ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड मेजरमेंट्स। ठीक है, अब देखो हमने क्या सीख लिया कि भाई एरर्स क्या होते हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स होते क्या हैं। अब यहाँ पे 3 और एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला हम लोग जो डिस्कस करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, तो हम लोग फेस वाइज करेंगे डिस्कशन। ठीक है, तो पहला हम लोग जो हम लोग 3 एरर्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो पहला क्या होता है आपका, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर तक पहुंचने के लिए हम लोग पहले देखते हैं कि हम करते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने बहुत सारे मेजरमेंट्स लिए हैं। ठीक है, सो लेट अस सपोज दैट द मेजरमेंट्स आर A1, A2, A3, है ना। तो AN मतलब कितने N ऑब्जर्वेशंस या मेजरमेंट्स आपने लिए हैं। ठीक है, N एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तभी तो आपके N जो है आपके मेजरमेंट्स आ रहे हैं। आपने क्या किए हैं? N एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ठीक है, तो आपके पास N मेजरमेंट्स आ गए। ठीक है, नाउ इफ यू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस, ओके, अरिथमेटिक मीन जिसको मैं क्या बोलता हूं? ए मीन। ठीक है, अगर मैं इसका क्या करता हूं, अरिथमेटिक मीन निकालता हूं, तो बहुत सिंपल है। अरिथमेटिक मीन निकालना आपको पता है कैसे निकलता है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। कितने हैं? वो N है। तो इससे क्या पता चल गया मेरा कि भाई जो अरिथमेटिक मीन है ऑफ ऑल योर मेजरमेंट्स, इट कम्स आउट टू बी A1 A2 A3 मतलब sum of all the measurements, values of all the measurements divided by the number of experiments that you have done, है ना। और this can also be expressed, A mean can also be expressed as summation n is equal to, sorry, I is equal to n तो आपके रहेंगे ही, है ना। summation I is equal to 1 to n AI by n,
लेट अस सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, ये समेशन का मतलब क्या होता है, ये वही है ना, आई की वैल्यू 1 डाल दो तो A1 हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 डाल दोगे तो A1 प्लस A2 हो जाएगा, और समेशन मतलब वो सम हो रहा है, ठीक है ना। नाउ इंडिविजुअल मेजरमेंट्स, अब भाई मीन क्यों निकाले हैं, मीन मतलब क्या है एक्चुअली, ये एवरेज निकाल रहे हो आप, एवरेज ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स, ठीक है। उसको मीन ही कहते हैं ना, हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, एवरेज मतलब मीन हम लोग निकालते हैं ना। तो क्यों निकाला है हमने मीन, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक्चुअली जो आई एम सॉरी, हम लोग चाहते हैं कि जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के एकदम क्लोज हो, है ना। तो हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा कि भाई एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट इज एन एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज योर एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर इज द मैग्नीट्यूड of the difference between the individual measurement, and true value of the क्वांटिटी। कोई क्वांटिटी ही तो मेजर कर रहे हो ना। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। पहले आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है ना, किसका, इंडिविजुअल मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी का, ठीक है। सो इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, इट इज डिनोटेड बाय मॉड डेल्टा ए, ठीक है। नाउ मॉड की इस मॉड की क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपके एरर्स आते हैं, दोज एरर्स कैन बी प्लस माइनस बोथ, है ना। तो अगर हमारा जो एरर्स आ रहा है वो प्लस माइनस बोथ है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, हमें केवल एरर की वैल्यू चाहिए, हमें माइनस से मतलब नहीं, प्लस है, कितना ज्यादा कम है वो बस हमें देखना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मॉड ले लेंगे, और हमें पता है मॉड ऑपरेशन क्या करता है, इसके अंदर अगर माइनस है तो प्लस कर देता है, और पॉजिटिव वैल्यू है तो वो तो पॉजिटिव की पॉजिटिव ही रहेगी। तो मॉड के बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो मान लो कि मुझे निकालना है एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट मेजरमेंट। तो फर्स्ट मेजरमेंट आपका क्या था, यहाँ पे देखो A1 था, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट मेजरमेंट क्या होगा, डेल्टा A1, ठीक है। तो डेल्टा A1 अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू। तो इंडिविजुअल मेजरमेंट ट्रू, मेरा ट्रू वैल्यू क्या था आपका, A1 माइनस A मीन निकाला मैंने, ठीक है। तो अभी ट्रू वैल्यू मैंने ए मीन को क्यों ले लिया, बिकॉज मुझे क्या पता है कि अगर मैं एवरेज लेता हूं सो इट इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा कि भाई मुझे तो ट्रू वैल्यू भी नहीं पता है ना मेजरमेंट में, तो मैं क्या करूंगा कि भाई मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, उनका एवरेज निकालूंगा, और उसके बाद उसको मैं ट्रू वैल्यू मान लूंगा, ठीक है। और फिर मैं देखूंगा एक एक एक्सपेरिमेंट का क्या एब्सोल्यूट एरर है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट 2, सो इट विल बी इक्वल टू A2 माइनस A मीन। अगर मैं कहता हूं एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट 3, सो इट विल बी इक्वल टू A3 माइनस A मीन। सिमिलरली अगर हम लोग एब्सोल्यूट एरर ऑफ nth ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू AN माइनस A मीन। बहुत सिंपल है, ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसको आप जो है याद रखो, ठीक है। कि ये इससे क्या पता चला, अच्छा, और डेल्टा जो निकल रहा है वो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए जब हम लोग फाइनली एब्सोल्यूट एरर बताएंगे तो वो मॉड लेके बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें एरर बतानी है, और एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद जो हमें एरर समझना है वो क्या है, नेक्स्ट एरर दैट इज नोन एज योर रिलेटिव एरर, ठीक है।
तो रिलेटिव एरर को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि व्हाट इज अ रिलेटिव एरर। ठीक है, तो नाउ देखो, हमने अभी इसके पहले क्या निकाला भाई, सारे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN निकाल लिया। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं कि जो भी मेरा डेल्टा निकला है, अब भाई उसमें मैं इनका भी जो है प्रॉपर एक मेजरमेंट ले लूं, मैं देखूं इसका एवरेज निकाल लूं ताकि इसका कितना क्लोजनेस है वो पता चल जाए। तो क्लोजनेस पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूं कि भाई मैं डेल्टा A मीन निकाल लेता हूं। डेल्टा A मीन क्या होगा, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। इट इज व्हाट, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। भाई ये कैसे निकलेगा डेल्टा A मीन, तो बहुत इजी है, इसके लिए तो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस कहां तक जाएगा, डेल्टा AN। ठीक है, पूरा प्लस होगा और डिवाइड बाई क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो तो एन ही है ना। और आई कैन राइट डेल्टा A मीन to be equal to summation I is equal to 1 to n, I is equal to 1 to n mod delta AI divide by n, है ना। ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3, एंड इट शोज व्हाट, द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो ये क्या हुआ आपका, कुछ नहीं है, आई की वैल्यू, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है ना, आई की वैल्यू यहाँ पुट करते जाओ और उसको समेशन करते जाओ। ठीक है, सो दैट इज व्हाट। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि दिस इज एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। लेकिन अगर मुझे एक वैल्यू निकालनी है, एक पर्टिकुलर रेंज में अगर वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या है भाई, हमें क्या एक ही वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, तो एक ही वैल्यू क्या होगी, जो आपका एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस है प्लस माइनस जो आपके एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक्चुअली आपका जो मेजरमेंट है, एक्चुअल मेजरमेंट, उसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका ये होता है, ऑलवेज नो। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल मेजरमेंट। ठीक है, मतलब ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई, ए को अगर मुझे निकालना क्या है, मुझे मेजर करना है ए, है ना। उस ए के लिए मैंने कितने n एक्सपेरिमेंट्स किए, तो A1, A2, A3, उससे क्या मिला मुझे, एवरेज ऑफ ए। फिर क्या एरर्स थे वो निकाले, उससे क्या मिला मुझे, एवरेज ऑफ योर एब्सोल्यूट एरर्स। तो ए को रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। और इसको और मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन। ठीक है, it is always less than equal to a, will be always less than equal to a mean plus delta a mean। ठीक है, ये भी, इससे भी मैं जो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इससे मुझे क्या पता चला, जो आपकी a की वैल्यू है, इट विल लाई इन बिटवीन a मीन माइनस डेल्टा a मीन और a मीन प्लस डेल्टा a मीन। ठीक है, मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान लो कि अगर मैं कहता हूं कि आपकी ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू इट कम्स आउट टू बी 3.7 प्लस माइनस 2.0। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, जो आपका ए मीन हो गया वो क्या निकला 3.7, और डेल्टा ए मीन जो है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2.0। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 3.7 माइनस 2.0 करो तो आंसर आएगा 1.7, और 3.7 प्लस 2.0 करो तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5.7। ठीक है, तो आपका जो a है वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 1.7 लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू 5.7। यही जो है आपका ये वाला जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कि
प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि भाई इनके इनके रेंज में जो है आपका वैल्यू लाई कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किसके किसके बीच में लाई करेगी, वो ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन और ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, करेक्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, और इसीलिए अब हम लोग ये रिलेटिव एरर को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे रिलेटिव एरर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव एरर को समझने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि भाई रिलेटिव एरर होता क्या है। सो रिलेटिव एरर इज द रेशियो of mean absolute error, है ना भाई। ये अब आपको नाम पता होना चाहिए। हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा ए मीन टू द मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू क्या होती है, ए मीन, है ना। मीन वैल्यू a mean of the quantity or the measured quantity. What is this? Your relative error, ठीक है। बहुत सिंपल है। रिलेटिव एरर क्या है, वो दोनों का रेशियो है। तो अगर मैं रेशियो बोलता हूं तो रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे। तो रिलेटिव एरर अगर कोई आपको बोलता है तो रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। बहुत सिंपल है, ठीक है। और इट्स नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फोर्थ इक्वेशन, और इसको समझना है। तो कोई अगर बोलता है कि भाई रिलेटिव एरर निकालो, तो आप क्या करोगे, पहले डेल्टा ए मीन निकालोगे, फिर ए मीन, पहले ए मीन निकालोगे, फिर डेल्टा ए मीन निकालोगे, और दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा रिलेटिव एरर। और ऑन सिमिलर ग्राउंड्स अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई एक परसेंटेज एरर नाम की चीज होती है, सो परसेंटेज एरर जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। ये डेल ए जो है ना, ये डेल ए कहलाता है, डेल्टा ये कहलाता है, ये डेल कहलाता है। सो डेल ए विल बी इक्वल टू व्हाट, जो भी आपका रिलेटिव एरर आया है उसको इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो आपका जो परसेंटेज एरर आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में आपको आंसर देगा, ठीक है। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, रिलेटिव एरर इंटू 100 भी तो बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि डेल्टा ए मीन बाई ए मीन क्या है, रिलेटिव एरर है। फाइन। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट व्हाट, योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। आप कैसे मीन एरर निकालोगे, कैसे आप मीन एब्सोल्यूट मीन एरर निकालोगे, कैसे रिलेटिव एरर निकालोगे, कैसे परसेंटेज एरर निकालोगे, ये मैंने आपको बता दिया है। हम कुछ इस पे एक्सरसाइजेस भी करेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव ए नाइस डे।